नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24 और मैं हूं आपके साथ अजय झा। हाजिर हूं अब तक की 10 बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में भारतीयों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप भले ही 7 समंदर पार आ गए हैं, लेकिन कोई समंदर इतना गहरा नहीं जो दिल की गहराइयों में बसे हिंदुस्तान को आपसे दूर कर सके। पीएम मोदी ने कहा, मैं भारत का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसका जन्म आज़ादी के बाद हुआ था। आज़ादी के आंदोलन में करोड़ों भारतीयों ने स्वराज्य के लिए अपना जीवन खपा दिया। किसी को फांसी का फंदा मिला तो किसी को गोलियों से भून दिया गया, कोई यातनाएं सहते हुए जेल में ही गुजर गया। उन्होंने कहा कि हम देश के लिए मर नहीं पाए, लेकिन अपने देश के लिए जरूर जी सकते हैं। साथियों, मैं भारत का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसका जन्म आजादी के बाद हुआ। आजादी के आंदोलन में करोड़ों भारतीयों ने स्वराज के लिए जीवन खपा दिया था। उन्होंने अपना हित नहीं देखा, अपने कंफर्ट जोन की चिंता नहीं की। वो तो बस देश की आजादी के लिए सब कुछ भूलकर अंग्रेजों से लड़ने चल पड़े थे। उस सफर में किसी को फांसी का फंदा मिला, किसी के शरीर को गोलियों से भून दिया गया, कोई यातनाएं सहते हुए जेल में ही गुजर गया, कईयों की जवानी जिंदगी जेल में खप गई। साथियों, हम देश के लिए मर नहीं पाए, लेकिन हम देश के लिए जरूर जी सकते हैं। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के पूंछ में एक रैली की। इस दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी के बारे में 56 इंच की छाती कहा जाता था। राहुल ने लोगों से सवाल पूछते हुए कहा कि आजकल देखा है आपने, उनको बिल्कुल मूड बदल गया है। पहले छाती फैला के बोलते थे, अब इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी की साइकोलॉजी को तोड़ दिया। पहले जो नरेंद्र मोदी थे वो अब नरेंद्र मोदी नहीं रहे। आपने देखा होगा, लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी के बारे में 56 इंच की छाती कहा जाता था। याद है आपको? आजकल देखा आपने उनको? बिल्कुल मूड बदल गया है। पहले छाती फैला के बोलते थे, अब इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी की जो साइकोलॉजी है उसको तोड़ दिया है, बदल दिया है। जो उनमें पहले कॉन्फिडेंस हुआ करती थी वो सब गायब हो गया है, खत्म हो गया है। तो वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो अब नरेंद्र मोदी नहीं रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि बच्चों के साथ यौन अपराध से जुड़े वीडियो को देखना, डाउनलोड करना, अपने पास रखना अपराध है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि इसे पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 15 के तहत अपराध माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही किसी शख्स का मकसद ऐसे वीडियो को पब्लिश करना या फिर किसी दूसरे को भेजना न हो, बावजूद इसके इसे पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध माना जाएगा। दरभंगा जिले के जाले में करीब 6.5 करोड़ की लागत से नवनिर्मित अस्पताल का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया। इस दौरान मौके पर मौजूद जाले के विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि इस नए आधुनिक अस्पताल में इलाज शुरू होने से क्षेत्र के आसपास के गांव के लोगों को अब बेहतर इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। लगभग 6.5 करोड़ की लागत से जाले सामुदायिक स्वास्थ्य भवन का निर्माण हुआ है।
जिसका आज उद्घाटन माननीय मंगल पांडे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री एवं कृषि मंत्री बिहार सरकार के कर कमलों द्वारा आज किया जाएगा। हम समझते हैं कि जाले के इतिहास में एक नया आयाम है। अपने आप में सभी सुविधा से युक्त यह सामुदायिक स्वास्थ्य भवन का उद्घाटन होने जा रहा है और इससे जाले ही नहीं, जाले के आसपास के कई गांव के लोग इससे लाभान्वित होंगे। यह अपने आप में अद्भुत, और अगर अगल बगल के 10 ब्लॉक को देखेंगे तो इस प्रकार का अस्पताल कहीं नहीं है। अपने आप में अनूठा अस्पताल है जिसको बिल्कुल आधुनिक तरीके से बनाया गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आदरणीय मंगल पांडे जी को कोटसा बधाई देना चाहता हूं कि जिनके नेतृत्व में 2021 में ही इसको फाइनल किया गया था और जो 24 में बनकर तैयार है, जो उनके कर कमलों से आज उसका उद्घाटन होना है। बेगूसराय जिले में बाढ़ का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे मटिहानी विधानसभा क्षेत्र समेत कई इलाके प्रभावित हो रहे हैं। बाढ़ के चलते लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं और कई घर गंगा में भी समा गए। इस संकट के मद्देनजर बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार और जिला प्रशासन से मांग की कि बेगूसराय को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए। सांसद ने यह आश्वासन दिया कि वे इस मुद्दे को सरकार के समक्ष भी उठाएंगे। 38 जिलों में 22 जिले बाढ़ प्रभावित जिले हैं। बेगूसराय भी उसमें बहुत ही बाढ़ प्रभावित है, क्योंकि 3 नदियों से घिरा हुआ है, गंगा, बलान और गंडक। 8 ब्लॉक पूर्ण रूपेण फ्लड अफेक्टेड हो गया है और इसे बाढ़ क्षेत्र घोषित करके किसानों को उसका लाभ दिया जाए और बाढ़ के बाद किसानों के लिए बीज और खाद की व्यवस्था तुरंत हो, इसकी चिंता होनी चाहिए। लेकिन अब बेगूसराय शहर पे ही खतरा हो गया है। लखमिनिया गुप्ता बांध से 100 मीटर पर सिंहपुर बलहपुर कट चुका है, कई घर कल ध्वस्त हो गए। अगर ये कट करके लखमिनिया गुप्ता बांध कटा तो बेगूसराय बह जाएगा। विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट अपने ब्रांड नाम के साथ इसी साल 11 नवंबर को आखिरी बार उड़ान भरेगी। उसके बाद एयर इंडिया इस एयरलाइंस का परिचालन करेगी। दरअसल एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस का मर्जर होने जा रहा है। दोनों एयरलाइंस के मर्जर के लिए सिंगापुर एयरलाइंस को FDI के लिए भारत सरकार से मंजूरी मिल गई है। सिंगापुर की प्रसिद्ध एयरलाइन कंपनी सिंगापुर एयरलाइंस इस बारे में जानकारी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। उनके इस पत्र की अब खूब चर्चा हो रही है। दरअसल इस पत्र के जरिए सीएम नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी से सीतामढ़ी से अयोध्या के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की मांग की है। साथ ही नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम से सड़क और रेल मार्ग को जोड़ने का आग्रह किया है। वहीं अब इस पत्र को सियासी हलके के साथ साथ बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सीएम नीतीश कुमार के इस डिमांड को पूरा करते ही न सिर्फ बिहार की राजनीति में इसका असर देखने को मिलेगा, बल्कि बिहार के पर्यटन के क्षेत्र को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने तेजस्वी यादव की यात्रा को ढाक के 3 पात करार देते हुए कहा कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव को विदेश में आराम करने की सलाह देते हुए कहा कि जिन्हें बिहार की चिंता करनी है वे इस पर ध्यान दे रहे हैं। चौबे ने तेजस्वी पर ख्याली पुलाव बनाने का आरोप लगाया और कहा कि इसकी जरूरत नहीं है। ढाक के पात है, अब वो विदेश में जा कर के और अच्छा आराम करे। आराम का वक्त आया है, बहुत कुछ करने की आवश्यकता जिसको है वो कर रही है, सरकार कर रही है बिहार की, और ख्याली पुलाव पकाने की जरूरत नहीं है। बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार के अलग अलग जिलों में बीते 3 महीने में एक के बाद एक कई पुल धराशायी हो गए।
बीती रात जहां बिहार के समस्तीपुर जिले के पटोरी प्रखंड में बख्तियारपुर ताजपुर 4 लेन सड़क पर लगुनिया रेलवे स्टेशन के पास निर्माणाधीन ओवरब्रिज का एक स्लैब अचानक गिर गया, तो वहीं मुंगेर जिले के बरियारपुर प्रखंड के हरिनमार पंचायत के गोगरी के बीच गंडक नदी के बीच एक और पुल ध्वस्त हो गया। इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने क्या कहा, सुनिए। बख्तियारपुर ताजपुर निर्माणाधीन पुल जो आरओबी जिस पर स्पैन गिरने की बात कही जा रही है, बिल्कुल बेबुनियाद है, असत्य है। सच यह है कि जिस स्पैन की यह चर्चा की जा रही है वह स्पैन जो आरओबी से जुड़ा हुआ है वो कास्ट ही नहीं हुआ, तो गिर कैसे जाएगा। साथ ही साथ चूंकि जंग लग गया था जो बियरिंग है उसमें, और उसको बदलने की कार्रवाई की जा रही थी, तो ऐसी स्थिति में बीम को उठाना पड़ता है। तो ये तकनीकी दुर्घटना हुई है, इसको पूरी गुणवत्ता पर सवाल खड़ा किया जाना ये बिल्कुल ही राजनीतिक द्वेष की बुनियाद पर है। ऑस्कर 2025 के भारत के आधिकारिक एंट्री का ऐलान कर दिया गया है। 57वें अकादमी पुरस्कारों में किरण राव के डायरेक्शन में बनी लापता लेडीज भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी के लिए इसे नॉमिनेट किया गया है। द फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्यों ने अकादमी पुरस्कारों में भारत की आधिकारिक एंट्री का ऐलान किया है। आमिर खान प्रोडक्शंस में बनी इस फिल्म में प्रतिभा रांटा, स्पर्श श्रीवास्तव और नीतांशी गोयल लीड कलाकार थे। रवि किशन और छाया कदम ने इस फिल्म में अहम किरदार निभाए हैं। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।